राजा उसमें से कितने लेके जा रहा है? 20। तो एक तो मेरे पास 10 है। फिर राजा ने कहा इस बार तो टैक्स भी ज्यादा लूंगा, 30 के 30 लेके जाऊंगा, तो मैं तो बराबर आ गया। और राजा ने 40 ले लिया, घर पे मेरे 70 की जगह 80 लग गए, तो मुझे तो कर्जा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब किसान को हो रहा था घाटा, घाटा होगा तो क्या करेगा? आंदोलन। तो दोनों चीजें, महंगाई बढ़ी भी है, कर बढ़ा दिए गए। कब? वर्ल्ड वॉर। कौन से, किसके टाइम में? वर्ल्ड वॉर 1915, 1915 में गांधी जी भारत आ गए। कौन भारत आ गए? गांधी जी पहले अफ्रीका रहते थे। गांधी जी भारत कब आते हैं? 9 जनवरी 1915। कब भारत आते हैं? गांधी जी पहले आदमी है भारत में जिन्होंने आम जनता को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा, जिन्होंने आम जनता को नेशनल मूवमेंट से जोड़ा। गांधी जी ने कांग्रेस ज्वाइन की थी। कांग्रेस तो पुरानी पार्टी भाई, कांग्रेस बन गई थी 1885। कांग्रेस कब बन गई थी? बने हुए कहने को तो 30 साल हो गए, लेकिन 30 साल तक अब तक जो नेता थे वो आम जनता को कांग्रेस के साथ में जोड़े नहीं पाए। कारण था, कांग्रेस के काम करने का तरीका जो था वो ये था कि साल में 3 दिन की एक मीटिंग करती, उस मीटिंग में प्रस्ताव पारित करती क्या क्या करना है, फिर 1 साल कोई काम नहीं करती, फिर अगले 3 दिन के लिए आती। तो शुरुआत वाले नेता तो यही काम करते। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि हमारा पूरा नेशनल मूवमेंट शुरू में जो शुरू किया गया था वो मध्यम वर्ग के द्वारा किया गया। वे सारे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील थे, तो उन सब की नौकरियां थी। तो वो कहते भाई 12 महीने तो कैसे करें, 12 महीने आंदोलन तो होगा नहीं, मुझे तो मेरी वकालत करनी है, मुझे तो मेरी डॉक्टरी करनी है, मुझे तो मेरी टीचिंग करनी है। हाँ, साल में 3 दिन का टाइम निकाल लूंगा और आके अंग्रेजों से बात कर लूंगा, क्या समस्या है, यही किया जा सकता है, और तो क्या है। तो शुरुआत में हमारे जो नेता थे उनको हम बोलते हैं नरम दल के नेता। क्या बोलते हैं? मॉडरेट्स, जो नरम नरम बातें करते। उनका यह मानना था कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेज हमारे देश में काम भी कर रहे हैं, पर कुछ चीजें अंग्रेजों के सामने नहीं है, वो चीजें अंग्रेजों के सामने लानी है। तो 3 दिन बैठते, बाकायदा सूटेड बूटेड, सारे अंग्रेजी बोलते, 3 पेन टांगे हुए, 3 गुलाब के फूल टांगे हुए, उस टाइप के लोग अंग्रेजी में पूरा प्रस्ताव तैयार करते। बाकायदा अंग्रेजों के पास जाते, मे आई कम इन सर, अंग्रेज कहते यस कम इन सर, ये 10 थोड़ी सी चीजें थी, देख लेना, टाइम मिले तो कर देना, नहीं टाइम मिले तो करने की कोई जरूरत थी, आप वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हो, भारत पर आपके बहुत एहसान है, जाना मत, रहना यही भारत में ही, आप चले जाओगे हम आपके पैर पकड़ के लाएंगे। ये उनके स्टेटमेंट थे। अंग्रेज मान लो 10 में से 3 कर देते तो बाकायदा स्वागत करते, करे 3 काम अंग्रेजों ने किए, अंग्रेजी सरकार हमारे बहुत भले के लिए सोच रही है। अगली बार फिर जाते, जाकर थैंक यू सर, 3 काम आपने किए। 7 काम नहीं देख पाए क्योंकि आप थोड़ी बिजी रहते हो, 7 वो और 2 और है, देख लेना, टाइम मिले तो कर लेना, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता। ये हमारे नरम दल वाले नेता थे। फिर आए हमारे गर्म दल वाले। कौन आए? लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। काम ये कि वो करते थे, वो का वो एक 3 दिन का प्रस्ताव लेते। बस ये थोड़े लोग वो थे। पहले वाले यूं करते, भाई मे आई कम इन सर, अंग्रेज कहते आ जाओ तब तो जाते, अंग्रेज कहते बाहर बैठ जाओ तो बाहर ही बैठ जाया करते, अंग्रेज आधे घंटे बाद बुलाते, आधे घंटे बाद जाते। अब बाल गंगाधर तिलक उस टाइप के थे कि सूटेड बूटेड नहीं तो धोती पहन रखी थी, लंगे का लांग इधर से, धोती का लांग पकड़ रखा था, 5 भाई इधर चल रहे हैं, 5 इधर चल रहे हैं, साहब आ रहे हट जाओ हट जाओ, उस टाइप का फील लेते। हाँ, अंग्रेजों से मैं कमी नहीं करते, सीधे अंग्रेजों को बीच में घुसते कि आज का आज काम होना चाहिए भाई साहब। तो यूं माहौल तो ठीक बनता था, भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, इस टाइप का। पर आम जनता अभी तक भी ज्यादा जुड़ी। गांधी पहले आदमी थे जो लोगों के बीच चले गए। गांधी का भारत का पहला आंदोलन चंपारण है ना, एक गांवड़े में आंदोलन चल रहा था यार। गांधी चंपारण बिहार की एक छोटी जगह है। गांधी जी वहां एक जिला मान लो, एक जिले में गांधी जी गए के पूछा क्या समस्या है, और वो भी नील के किसानों की समस्या, कल सारे किसानों को नहीं है, उन किसानों को जो नील की खेती करते हैं। तो बताओ क्या समस्या है। लोगों से जुड़े, लोगों के बीच में जाके बैठे। पहली बार लोगों को लगा हमारे बीच में से कोई नेता है। अच्छा, गांधी जी जब तक अफ्रीका रहे बड़े सूटेड बूटेड रहे। गांधी जी के आप हर फोटो अफ्रीका में देखोगे उनमें कोट पैंट में, बाल है गांधी जी के बहुत अच्छे। यहां आते गांधी जी को लगा कि ना, भारत में यदि बाल वाल लंबे और आदमी 2 बार ऐसे कर ले तो लोग कहते थे हीरो बने। तो गांधी जी का उस तरह फेरा जाए, भाई साहब बाल होने नहीं चाहिए, रोड पे 4 बार हाथ फेरेंगे ऐसे। सूटेड बूटेड सब उतारे गांधी जी ने, खाली एक धोती पहननी शुरू की। लखनऊ में गांधी जी एक जगह भाषण दे रहे थे, तब गांधी जी ने कहा खादी के कपड़े पहनने चाहिए, हमें अंग्रेजों के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। तो एक स्टूडेंट खड़ा हुआ आपके दोस्त ने कहा बापू खादी महंगी है, अंग्रेजों वाली कोट पैंट आती है सस्ती, अंग्रेजों का जो कपड़ा आता पैंट शर्ट आती है वो सस्ती पड़ती है, खादी की बनवाई तो महंगी पड़ती है, कैसे पहन ले। ये ना प्रैक्टिकल बात किया करो, फर्जीवाड़ा नहीं चलता। तो बापू उनका कपड़े ज्यादा पहनो क्यों कम पहनो, खाली धोती पहनो, ऊपर पहनने की क्या आवश्यकता है। तो आप बापू की सारी फोटो देख लो, खाली धोती में ही है, तो वही इधर है वही इधर। लोगों को पहली बार लगता था कि हमारे जैसा है,
हमारे बीच में कोई आदमी आ गया, मतलब गांधी भारत में देवता बन गए थे। लोगों को लगता था भगवान के भेजे में, और ये जो कहेंगे वो सही हो जाएगा एकदम। इवन गांधी जी ने भारत में आकर दारू नहीं पीनी चाहिए, अब लोग फॉलोवर बन गए उनके। अब मान लो गांव में कोई शराबी आदमी है, वो शाम को 8 बजे होते हैं उसको तो जाना भाई ठेके पे, तो वो ठेके की तरफ जा रहा है, गांव में 4 आदमी और बैठे, उनका अरे गांधी जी ने मना किया शराब नहीं पीनी चाहिए। उसने कहा अरे गांधी की तो उनके पैसे की पीता हूं क्या, उनके घर के पैसे की पीता हूं क्या, मेरे पैसे की पीता हूं और मैं तो पीऊंगा। लोगों ने कहा तू गांधी जी के बारे में उल्टा बोल रहा है। उसने कहा हाँ, 2-4 उसने डायलॉग और सुना दिए। उस रात को उस आदमी घर की छत गिर गई किसी भी कारण से। लोगों ने कहा जो बापू से टकराएगा चूर चूर तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाया गांधी ने। इसलिए 1917 के बाद, चंपारण के आंदोलन के बाद, या 1915 के बाद, गांधी जी के आने के बाद नेशनल मूवमेंट में किसानों की संख्या बढ़ी। और जब किसानों की संख्या बढ़ी तो उनके समझ में आया कि सिस्टम किस प्रकार से काम कर रहा है। अब तक लोग घरों से बाहर नहीं आ रहे। समस्या होना और समस्या के लिए घर से बाहर आना दो अलग अलग चीज है। समस्या हम सबकी हो सकती है किसी न किसी कारण से, उसके लिए आंदोलन करना बहुत अलग चीज हो जाती है। गांधी लोगों में कॉन्फिडेंस ला गया कि यदि हम आंदोलन करेंगे तो हम चीजों को प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे। रूस में एक पार्टी थी, उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक पार्टी। क्या नाम था? उस बोल्शेविक पार्टी ने किसानों का आप तो हमारे साथ आओ, हम युद्ध बंदी कर देंगे, रूस युद्ध लड़ेगा ही नहीं। उनका वर्ल्ड वॉर में रूस का क्या लेना देना है, लड़ाई तो जर्मनी और फ्रांस की है। किसकी लड़ाई? लड़ाई जर्मनी और फ्रांस की थी। फ्रांस की तरफ से इंग्लैंड आया, इंग्लैंड का साथ देने के लिए रूस आ गया, तो रूस लड़ाई रोक देगा। अब लड़ाई रोक देगा तो युद्ध खर्चा कम हो जाएगा, तो कर बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, तो महंगाई बढ़ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। फिर युद्ध रोक देंगे, सप्लाई सही हो जाएगी, सप्लाई सही हो जाए महंगाई भी क्या जाएगी कम, तो हम महंगाई भी कम कर देंगे, हम टैक्स भी तुम्हारे क्या कर देंगे कम, तुम हमारा साथ दो। तो किसान कौन सी पार्टी के साथ में? बोल्शेविक। और बोल्शेविक पार्टी ने रूस पर कब्जा कर लिया, राजा को मार दिया। ये बात पूरी दुनिया में गई कि ये भी एक तरीका है महंगाई कम करने का। अच्छा, अपने यहां पर बेसिकली जो किसान जो है वो शांत स्वभाव का है, अपने यहां पे जल्दी सी हिंसा मारकाट वाली बात करने वाले लोग ही नहीं है। तो लोगों को लगा कि ठीक है, हम रूस की तरह बोल्शेविक क्रांति करके मार तो नहीं सकते, पर आंदोलन करके टैक्स तो कम करवा ही सकते हैं। तो रूस की बोल्शेविक क्रांति ने किसानों में राजनीतिक चेतना का संचार किया। किसका संचार किया? उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आई कि सिस्टम किस प्रकार हमारे खिलाफ काम करता है, और यदि हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे तो अब उन्होंने कहना शुरू किया कि अपने राजा को अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए युद्ध में जाने की क्यों आवश्यकता है। यदि अपना राजा अंग्रेजों का सपोर्ट करने के लिए युद्ध में नहीं जाएगा तो टैक्स बढ़ाएगा, यदि युद्ध में नहीं जाएगा तो सप्लाई चेन टूटेगी नहीं, तो महंगाई कम हो जाएगी, टैक्स कम हो जाएंगे, तो हमारा तो ठीक ही है, क्यों जाना है भाई साहब। तो ये अपने आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि राज्य जो कर रहा है वो सही है या गलत। यदि वो गलत है तो उस पर सवाल उठाने अपने आप में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, राजनीतिक चेतना है। वो कौन सी क्रांति लेके आई थी, है ना। मैं आप लोगों को जब कहता रहता हूं ना कि बाहर पढ़ना चाहिए, कि बाहर पढ़ना चाहिए, फिर भी तुम नहीं पढ़ते हो, तब मुझे लगता है कि बोल्शेविक क्रांति भी 1917 में कब हुई, कहां पे हुई, तो भी गांव गांव में लोगों को पता था कहां हुई है। आज क्या चल रहा है किसी भी देश में तुम नहीं जानते, क्योंकि करंट से अपडेट नहीं रहते।